नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिवार में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसे दिया गया है 45, 49, 57, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या भर दें, संबंधित संख्या कौन सी संख्या में यहाँ पर भर दें जिससे यह एक पूर्ण श्रृंखला को व्यवस्थित करेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही देखने के लिए इसका सही जवाब तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो महत्वपूर्ण पहले प्रश्न होने वाला है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो यह वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन सभी में से, तो आप सभी के लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे 4 संख्या दी गई है जिनमें से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस संख्या जो है असंगत संख्या का चयन कीजिए। अगर हम बात करते हैं 120, यह 120 किस प्रकार से बनाया गया है? 120 को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? अगर 120 को हमको बनाना हुआ तो यहाँ से हम कर देंगे 5 का क्यूब माइनस 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस का 5 कर देंगे फ्रेंड्स, तो यह निकल के आएगा 120 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर 336 हमको बनाना हुआ तो 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 7 करेंगे तो यह 736 निकल के आएगा। 343 माइनस 7 करेंगे तो 336 आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स 720 करेंगे तो हम कहेंगे 9 का क्यूब माइनस 9 करेंगे, तो 9 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 729 माइनस 9, तो 729 माइनस 9 करेंगे तो 720 आएगा। तो इसमें देखते हैं 2184 फ्रेंड्स, यह किसका क्यूब है? तो हम कहेंगे यह, अगर हम बात करते हैं यह 13 का क्यूब माइनस 13 किया गया है। 13 का क्यूब होता है 2197 माइनस का 13, तो यह निकल के आएगा 2184। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं सब में यह लॉजिक सब में सेम टू सेम काम कर रहा है। तो अब इसके बाद और देखते हैं आप, तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा प्राइम का। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर यह 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है, मगर हम कहेंगे जो 9 है यह हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 हमारा क्या है? 9 हमारा विभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अविभाज्य संख्या। तो ये तीनों जो है अविभाज्य संख्याएं हैं, इनका क्यूब करके इसमें से वही संख्या घटाया गया है। और जो 9 है फ्रेंड्स, 9 है, यह हमारा अविभाज्य संख्या नहीं है, यह हमारा विभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे जो 9 है यही सही जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो मतलब कि हमारा जो है पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो फ्रेंड्स यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न क्या होता है? जैसे दिया गया है इसमें चेंज करना है, ए विकल्प को हम उठाते हैं, तो ए विकल्प को हम लेने पर जहाँ भागे दिया गया है वहाँ पर हम गुणा कर देंगे, जहाँ भागे है वहाँ पर गुणा कर देंगे, और जहाँ गुणा है वहाँ पर हम भाग कर देंगे, फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स पहले क्या शुरू होता है? भाग शुरू होता है। तो भाग शुरू होता है फ्रेंड्स, अगर हम 20 में 6 का भाग देते हैं, 20 में 6 का भाग देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 10/3। अब इसको और सरल करेंगे फ्रेंड्स, तो और सरल करने पर यह दशमलव में निकल के आएगा। तो दशमलव निकल के आएगा, मगर उत्तर देख रहे हैं फ्रेंड्स यह हमारा 35 एकदम पूर्ण संख्या में है। तो हम कहेंगे यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब ए वाला तो बिल्कुल गलत जवाब दे देगा। तो हम चेक करते हैं बी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स बी को चेक करने पर जहाँ भागे है वहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ भागे लगा देंगे। अगर हम 50 को हम 20 से भागा देते हैं तो यहाँ से 0 से 0 से कट जाएगा, तो 5/2 आएगा। 5/2 फ्रेंड्स आएगा तो यहाँ पर 2.5 निकल के आएगा। तो 2.5 का गुणा या प्लस या माइनस या कुछ भी करें हम फ्रेंड्स, तो हम कुछ भी कर दें
तो वह निकल के आएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 5 - 2 20 है और आगे का दिया गया गुणे में दिया गया, यहाँ पर हम गुणे निकाल लेते हैं। तो गुणा दिया गया, गुणे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से सरल करते हैं, 5 यहीं 15, 5 यहीं 15 आ जाएगा और 20 में से 4 चलाएगा, 20 में से 4 चलाएगा फ्रेंड्स कितना आएगा। तो 20 में से अगर हम 4 को जाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 20 आएगा, 24 में से 4 जाएगा तो 20 आएगा और 20 में अगर हम 15 को जोड़ते हैं तो 20 और 15 35 निकल के आएगा। कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 35 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे जो है ऑप्शन, वहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 35 है और उधर भी 35 है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्या पर है। तो अगर हम 61 और 97 हमको बनाना हुआ फ्रेंड्स, तो 61 हम कैसे बनाएंगे, 61 हम बनाएंगे अगर हम 8 का वर्ग कर देते हैं, 8 का वर्ग क्या रहेगा 64, 64 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो यह कितना निकल जाएगा, वह निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 61। इसी प्रकार से अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करेंगे और माइनस का 3 घटा देंगे, 10 का वर्ग माइनस का 3। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स ये दोनों क्या है, विभाज्य संख्या है, मतलब कि यहाँ पर माइनस का 3 किया गया। अगर हम बात करते हैं 51, तो 51 या तो किसी के वर्ग के नज़दीक नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को कर देते हैं। तो यहाँ 39 है और यहाँ पर 67 है, तो 39 जो होगा यह फ्रेंड्स हम देखते हैं तो यह आता है फ्रेंड्स 6 के वर्ग के, 6 का वर्ग किया गया प्लस का 3 किया गया, 6 का वर्ग 6 × 36 प्लस का 3 39 आएगा। तो 67 भी किया गया उसी प्रकार से 8 का वर्ग प्लस का 3। तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर सी की बात करते हैं तो सी में 147 दिया गया है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 144 12 में 144 प्लस का 3 किया गया है, 147 लिखा गया है। और इसमें भी 196 होता है और प्लस का 3, मतलब 14 का वर्ग करेंगे तो 96 प्लस का 3, इसमें भी प्लस का 3 किया गया है। मगर हमको क्या निकालना है, माइनस का 3 निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं। डी को चेक करने पर 144 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा, 144 में से 3 घटाएंगे तो 141 निकल के आएगा। और 193 14 का वर्ग देखते हैं फ्रेंड्स, 14 का वर्ग माइनस 3, तो 14 का वर्ग फ्रेंड्स होता है 196 माइनस का 3, तो 193 आएगा। तो 193 किस में दिख रहा है, हम कहेंगे याद दिख रहा है, याद सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी यही फॉलो करता है सेम लॉजिक को। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कोड भाषा में रोबिन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पेटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, पेटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हम रोबिन की बात करते हैं फ्रेंड, तो रोबिन में आर देखते हैं, अगर आर देखते हैं 18 पर, 18 में क्या जोड़ दें जिससे याद 20 हो जाए, तो हम कहेंगे 2 जोड़ने पर 20 हो गया। और यहाँ पर 15 है, 15 में क्या जोड़ दें 18, 15 3 18, बी होता है फ्रेंड्स 2 पर, 2 में क्या जोड़ दें जिससे आप 6 हो जाए, तो हम कहेंगे 4 जोड़ने पर 4। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर 2 जोड़ा गया है और यहाँ पर जोड़ा गया 3 और आगे क्या ऐड किया गया 4 ऐड किया गया है। और आगे इस प्रकार से 9 9 4 13, यहाँ पर प्लस का 4 ऐड किया गया, 9 4 9 5 14, यहाँ पर प्लस का 5 ऐड किया गया, 9 5 14। तो आगे है 14 और 14 6 20, 14 और 6 20 निकल के आ रहा है। हम कहेंगे 2 3 5 7 मतलब ऐसे ऐसे ऐड किया गया। अगर इसमें हम ऐड करते हैं, पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, 16 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 18 पर आर आता है, 18 पर आर आता है। ई होता है 5 पर, अगर हम 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 जोड़ा गया, 5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। एच पर कौन 8 पर क्या आता है, एच आता है। और टी होता है फ्रेंड्स 20 पर, 20 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 24 आएगा, 24 पर क्या आता है फ्रेंड्स यक्स आता है, 24 पर यक्स होता है। ई होता है 5 पर, अगर हम 5 में अगर आप 5 को जोड़ते हैं तो 10 आएगा, 5 5 5 10, तो 10 पे क्या आता है फ्रेंड्स 10 पे जे आता है, जे हो जाएगा। आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो 18 में अगर हम 6 जोड़ते हैं 24 आता है, 24 पर क्या आता है फ्रेंड्स यक्स आता है, 24 पर क्या आता है फ्रेंड्स यक्स से निकल के आएगा। तो आर एच एक्स जे एक्स, आर एच एक्स जे एक्स, या ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सेम टू सेम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे नेक्स्ट पर। तो ऑप्शन नंबर जैसे बी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन किए जो वही संबंध है। जैसे यहाँ पर राजमिस्त्री है फर्श, राजमिस्त्री क्या बनाता है,
राजमिस्त्री तो घर दीवार सब कुछ, फर्श भी बनाता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जो है वह फर्श बनाता है। मगर जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या अस्पताल बनाता है? हम कहेंगे नहीं, डॉक्टर बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। बढ़ई का दरवाजा बनाता है? हम कहेंगे जी हाँ, बढ़ई जो है, कारपेंटर जो है वह डोर बनाता है। कारपेंटर वह डोर दरवाजा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बी हो जाएगा वह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे राजमिस्त्री का फर्श से संबंधित है, उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध दरवाजा से भी है, दरवाजा से भी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है कि यह फ्रेंड्स वही संबंध है, मतलब यह सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। तो सिमिलर सेट का प्रश्न क्या कहता है? जो संबंध इन तीनों में है वही संबंध यहाँ पर बताना है इन ऑप्शनों में से किस में होगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से संबंध का, तो 169 किसका वर्ग के नज़दीक है? हम कहेंगे यह होता है 13 का वर्ग होता है। कितने का फ्रेंड्स? 13 का वर्ग होता है 169। अगर हम 289 की बात करते हैं, 289 या 17 का वर्ग है। और 361 हम कहेंगे या 19 का वर्ग है। अब इन तीनों में देख रहे हैं फ्रेंड्स, तीनों में क्या कुछ कॉमन है? हम कहेंगे जी हाँ, तीनों जो है यह प्राइम नंबर है। तीनों क्या है? ये अविभाज्य संख्याएं हैं। अविभाज्य संख्याएं निकल के आ जाएंगे। अविभाज्य संख्याएं 13, 17 और 19 हैं। अगर हम 225 की बात करते हैं, 225 या 15 का वर्ग है। हम कहेंगे या तो अविभाज्य संख्या हमारी नहीं है। अब हम देखते हैं 529 फ्रेंड्स होता है 23 का वर्ग। किसका वर्ग होता है फ्रेंड्स? 23 का वर्ग होता है। 529 23 का वर्ग है। और 841 या 29 का वर्ग है। 29 का वर्ग है। और 961 फ्रेंड्स है 31 का वर्ग। 31 का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह सेम टू सेम इसमें भी दिख रहा है। ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। और यह भी तीनों प्राइम नंबर थी। तो यहाँ भी वर्ग किया गया, यहाँ भी वर्ग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सेम टू सेम काम करता है। यह ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह है दूर दृष्टि दोष का संबंध जो है वह आंखों से है। दूर दृष्टि का संबंध जो है, दूर दृष्टि दोष का संबंध वह आंखों से है। तो गठिया का संबंध किससे होने वाला है? तो गठिया किससे संबंधित फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे गठिया जो है, गठिया रोग जो है या जोड़ों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? जहाँ पर जोड़ होता है वहीं पर गठिया, मतलब वहीं पर गांठ हमारी पिराती है। तो गठिया रोग जो है वह जोड़ों से संबंधित है। तो जोड़ ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे बताया गया कि वह तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में विन्यास को दर्शाता है। तो विन्यास को कैसे दर्शाएंगे अर्थपूर्ण क्रम में? जैसे टांसिल को नाभि और कान का पर्दा, जांघ की पेशी और थैलामस। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं पहले क्या था, पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर से हम देखते हैं, तो ऊपर से देखने पर सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं थैलामस आता है। थैलामस मतलब 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 3 का मतलब कान का पर्दा आएगा। कान का पर्दा 3 आएगा। उसके बाद क्या फ्रेंड? उसके बाद देखते हैं जो टांसिल है, टांसिल आता है, टांसिल नंबर फर्स्ट पर। और उसके बाद क्या था फ्रेंड? उसके बाद 2 नाभि आएगा। नाभि नीचे का, मतलब ऊपर से हम चल रहे हैं नीचे को, तो थैलामस होता है। थैलामस के बाद 3 कान का पर्दा आएगा। कान के पर्दे के बाद मतलब एक टांसिल आएगा। टांसिल मतलब नाभि आएगा। उसके बाद जांघ की पेशी आएगी, मतलब कि 4 आएगा, जांघ की पेशी। तो 53 14 तो 53। और उसके बाद क्या फ्रेंड? 5 3 1 4, 5 3 1 2 आएगा। 2 आएगा मतलब कि नाभि हम कहेंगे 2 आएगा। उसके बाद 4 आएगा। तो 531 और 24, 531 और 24 ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीना अस्मित की पत्नी है। रीना जो है वह अस्मित की पत्नी है। रीना को हम अस्मित की हम पत्नी बनाते हैं। अस्मित यहाँ पर आ जाएगा। अस्मित की पत्नी कौन है? रीना है। रीना हो जाएगी, या माइनस है या प्लस है, तो पत्नी है। और आदित्य जो है वह रानी का पति है। आदित्य जो है वह रानी का पति है। रानी के ससुर रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी है। रानी के ससुर जो है, रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। रीना की इकलौती बेटी हम कहेंगे रीना की इकलौती बेटी जो है वह सिया है। सिया के जो दादा हैं,
सिया के दादा मतलब कि वह इसमें अस्मित के पिता और रीना का ससुर, अस्मित के पिता और रीना का ससुर इसका पिता है और रीना का ससुर होने वाला है, तभी तो इसका दादा निकल के आएगा, दादा हो जाएगा। दादा कौन है? दादा जो है वह ससुर हैं किसके? रीना के भी, रानी के भी ससुर हैं, वह जो है वह रानी के भी ससुर हैं, तो रानी यहाँ पर आ जाएगी। और बताया गया कि अस्मित का आदित्य जो है वह पति है, आदित्य किसका पति है? आदित्य हम कहेंगे वह रानी का पति है, आदित्य जो है वह रानी का पति है, तो इसका पिता तो हो जाएगा, या इसका पिता आ जाएगा जो मतलब आदित्य का पिता है, जो मतलब कि जो अस्मित का पिता है वही आदित्य का पिता हो जाएगा। तो अस्मित का आदित्य से क्या संबंध है? हम कहेंगे यह दोनों आपस में क्या होने, भाई भाई होने वाले हैं, आपस में क्या हो जाने, भाई भाई हो जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे फ्रेंड्स आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न का स्थान मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आने वाला है? तो यहाँ से देखते हैं 45 से 49 या कैसे कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 45 से जो 49 ज़्यादा होने वाला है या 4 ज़्यादा होने वाला है, 4 ज़्यादा होना है। अब 49 से हम 57 में जाते हैं, तो 49 57 या कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे यहाँ 6 ज़्यादा है, प्लस का 6 ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं, आगे 105 है, 105 से 169 कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे 105 से अगर 169 की बात करते हैं 64 ज़्यादा है, यह फ्रेंड्स 64 ज़्यादा है, 64 ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर 49 से 57 कितना है? 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो यहाँ से देख रहे फ्रेंड्स 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब कि आगे क्या आ जाएगा? 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा, 32 निकल के आएगा। तो 16 8 में हम 16 जोड़ते हैं, तो 57 में हम प्लस का 16 जोड़ते हैं, तो 7 और 6 13, 5 1 3, 5 1 3 1 4, 5 5 1 5 1 6 6 1 7, 73 आएगा। 73 में अगर हम 32 जोड़ते हैं, अगर 105 आता है तो हम कहेंगे यहाँ बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 73। तो 3 और 2 5 और 7 और 3 10, 105 आ रहा है, तो 105 यहाँ पर भी दिएगा, हम कहेंगे जो 73 है यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 73 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 73 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फ्रेंड बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होने वाले हैं। अब इसमें हम त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। तो त्रिभुजों की संख्या निकालने पर एक त्रिभुज दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यह जो छोटा वाला है यह दिख रहा है, ये वाला, और एक बड़ा वाला दिख रहा है। तो ऐसे ही देखते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों में, इन चारों में भी दिखेगा, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, और 2 इसमें हो गए, और 2 इसमें हो गए। 2 2 4 दूनी 6 दूनी 8, तो 8 तो ऐसे निकल जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और प्लस एक फ्रेंड्स इधर दिख रहा है, एक अगर इन दोनों सम में 2 2 आ गए तो एक इधर दिख रहा है, एक यह हो गया, और एक इधर हो गया। बाकी अब कहीं नहीं बनेगा, बाकी त्रिभुज अब कहीं नहीं बनेगा। तो मतलब कि 8 + 2, 8 + 2 कुल मिलाकर 10 त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। तो 10 त्रिभुज किसमें दिख रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है 10, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह है फ्रेंड्स, इसको हमको पूर्ण करना है रिपीटेड सीरीज का, रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो इसमें देखते हैं कुछ ना कुछ अंक के साथ अक्षर जो है रिपीट होता है। तो यहाँ से देखते हैं, इसमें अगर गिनते हैं तो इसमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी जेड है, तो हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे इसको, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी जेड आने वाला है। तो जेड जेड से हम रिपीट कर दिए। तो जेड कितने अक्षर के बाद आ रहा है फ्रेंड्स? हम देखते हैं जेड कुल मिलाकर इसमें कितने अक्षर हैं। तो पहले इन सभी को सॉल्व करने के लिए हम इसके अक्षर को हम गिनते हैं। तो इसमें कितने शब्द हैं? तो हम कहेंगे इसमें कुल मिलाकर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, इसमें 15 शब्द हैं। तो 15 को कैसे बनाएंगे हम? 5 × 3 से या 3 × 5 से। पहले हम 5 5 का पेयर बनाते हैं, 5 5 के पेयर बना देंगे, 1 2 3 4 और एक 5, 5 का यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5, 5 आ गया, और फिर 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जेड है शुरुआत में, तो यहाँ पर भी हम जेड है, और उसके बाद एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम एक्स भर देंगे। सी आ रहा है, सी यहाँ पर भी आ रहा है, वाई है, वाई यहाँ पर भी आ रहा है। तो देख रहे हैं दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी हम कंप्लीट कर देंगे, जेड एक्स सी वाई
और ई। तो क्या क्या हमने भरा, एक्स जेड सी ई और वाई, एक्स जेड सी ई वाई, एक्स जेड सी ई वाई। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम बात चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह दिया गया है लड़कियां एथलीट विद्यार्थी। तो कुछ विद्यार्थी जो होती हैं वह लड़कियां भी होती हैं, कुछ एथलीट जो होते हैं वह लड़कियां भी होती हैं, और कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वह एथलीट और लड़कियां दोनों होते हैं। मतलब विद्यार्थी जो होते हैं, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वह लड़कियां भी हैं और एथलीट भी हैं। तो हम कहेंगे यह सेम टू सेम किस में दिख रहा है फ्रेंड, ऐसा सेम टू सेम आकृति जो है वह ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड को हम सही मार देंगे और निकल जाएंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो यफ के विपरीत कौन सी आकृति आएगी, तो यफ के विपरीत हम देखते हैं, यफ के विपरीत यफ किस में आ रहा है, तो हम कहेंगे यफ इसमें नहीं आ रहा है, यफ इसमें आ रहा है। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ए भी कॉमन आ रहा है और ए भी यहाँ पर भी है, और बी कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पर भी है। अब जो कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स वो उसको हम काट देंगे, जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, बाकी जो एक बचता है वह एक दूसरे को हम कहेंगे विपरीत आ जाएंगे। तो यफ के विपरीत पूछा गया, यफ के विपरीत क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यफ के विपरीत क्या निकल गया फ्रेंड्स, ई निकल के आ रहा है। तो ई किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हम बिना आंख मूंद के इसको हम ई वाले को हम सही कर देंगे। जैसे हम ई सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे दिया गया कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स, या कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें दिया गया कुछ पिन गुलाब हैं, अब कुछ पिन को हम गुलाब बना देंगे। कुछ पिन है, यहाँ पर पिन है, इसको हम गुलाब बना दें, इस गुलाब हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया कोई गुलाब मशीन नहीं है। अब गुलाब का कोई भी हिस्सा जो है वह मशीन नहीं आने वाला है, मशीन नहीं होगा, या तो साफ मना कर दिया गया है, मशीन नहीं होगा। तो ऑप्शन हम फर्स्ट को चेक करते हैं, कुछ गुलाब पिन है, क्या गुलाब का कुछ हिस्सा पिन को काट रहा है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, इतना तो जो है वह पिन को काट रहा है, या तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप निष्कर्ष सेकंड को देखते हैं, निष्कर्ष सेकंड दिया गया कुछ पिन मशीन नहीं है, कुछ पिन का इतना हिस्सा तो जो है वह मशीन नहीं आने वाला, कभी भी वह मशीन तो हो ही नहीं सकता है। हम कहेंगे यह भी ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष सेकंड है यह भी सही हो जाएगा। मतलब कि मशीन का कुछ हिस्सा पिन तो हो सकते हैं मगर मशीन तो है इतना जो है पिन का कुछ हिस्सा मशीन नहीं आने वाला है। तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सेकंड भी सही हो जाएगा। अब थर्ड में देखते हैं, सभी मशीनें पिन है, क्या मशीन का सभी हिस्सा जो है वह पिन है, हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल निष्कर्ष कौन सा, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह आम होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।